उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और हम अपने जो है सेक्शन को कंटिन्यू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक था, फर्स्ट पहला टॉपिक तो ये है कि हम मेटाफर जोन से किस तरह अर्न कर सकते हैं, और दूसरा टॉपिक मेन जो सिलेक्टेड टॉपिक किया गया है वो है स्लॉट्स के बारे में। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है समीम? बताना। जी जी सुहेल भाई क्लियर है। सेकंड टॉपिक जो हमारा था वो है स्लॉट सिस्टम के बारे में, कि हमारा जो सिस्टम है इसके अंदर जो दो प्रोग्राम्स हैं X3 और X6, ये किस तरह वर्किंग कर रहे हैं, यानी हम यहाँ से किस तरह अर्न कर सकते हैं। ऑलमोस्ट काफ़ी लोगों ने या तो ज्वाइन कर लिया है, और जो लोग अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं उनको कुछ लोग समझा रहे होंगे या कुछ लोग गाइड कर रहे होंगे किस तरह अर्निंग किस तरह इसके अंदर करते हैं। क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पता होना चाहिए कि अगर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया है तो ये सिस्टम आप लोगों को किस तरह अर्निंग दे रहा है। क्योंकि काफ़ी लोग जो हैं उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा, वो क्या वर्किंग अपनी कर रहे हैं, बट उनको ये नहीं पता चल रहा कि ये अर्न जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसकी अर्निंग हमें किस तरह दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर वर्किंग विद नॉन वर्किंग प्रोग्राम भी हैं। कभी आपको किसी अपलाइन की तरफ से या अपलाइन की टीम की तरफ से भी कभी कभी जो है ना डॉलर रिसीव होते हैं। तो उस टाइम आप ये सोचने लग पड़ते हैं कि यार मैंने तो कुछ किया नहीं, ये कहाँ से मुझे मिल गए। ठीक है, और आप उसी टाइम आपके अपलाइन और जो भी ग्रुप्स एडमिन होते हैं उनके पास आप चले जाते हैं और जाकर ये पूछते हैं कि सर आज हमें ये 3 4 5 जो है ना मैट्रिक रिसीव हुए हैं, हमें इनका पता नहीं चल रहा है ये कहाँ से आए हैं, हमने कुछ किया नहीं है। तो आज आप लोगों को ये बताया जाएगा कि आप इसके अंदर किस तरह जो है अच्छी टीम भी जनरेट कर सकते हैं, अच्छा बिजनेस आप क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। जस्ट ओनली 4 मिनट्स तक मैं आपको ऐसे ही कम्युनिकेट जो है ना करता हूँ, क्योंकि रिक्वेस्टेड आ रही हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करना है अभी तक। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने थोड़ा सा सिस्टम के अबाउट बताता हूँ। हमारे सिस्टम का नेम जो है वो है मैटी फॉर्चून। ठीक है, अगर आप कभी किसी पर्सन को प्रेजेंटेशन दें या जो भी न्यू मेंबर बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए ये एक बात है कि सर हमारे जो है सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी आप कंपनी या किसी भी सिस्टम को ज्वाइन करते हैं ना, फर्स्ट पहले क्या होने चाहिए, उसकी प्रोडक्ट्स, कंपनी का नेम और कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में आप लोगों को तीन चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। हमारी जो कंपनी है, हमारी कंपनी में बल्कि सिस्टम है, और सिस्टम जो है वो एक ब्लॉक चेन पर कोडिंग किया गया है। ठीक है, हमारे सिस्टम का नेम है मैटिक फॉर्चून, और ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड और ब्लॉक चेन सिस्टम है। अब आप सोचेंगे कि डिसेंट्रलाइज्ड क्या होते हैं। डिसेंट्रलाइज्ड वो सिस्टम होते हैं जो खुद मुख्तियार सिस्टम होते हैं, यानी उनका कोई ऑनर वगैरह नहीं होते, ना ही उनके कुछ ऑफिस होते हैं, ना ही उनकी कुछ कंपनीज होती हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट दुनिया के अंदर जिनकी कंपनीज हैं, जैसे फोर एवर एक बहुत बड़ी कंपनी है, लास्ट 45 ईयर से वो जो है ना रन कर रही है। काफी प्रॉफिट उन्होंने दिया है लोगों को, लोगों को अमीर बनाया है, मिलियनर बनाया है। ठीक है, लोगों ने वहां से अपना जो है इज्जत शोहरत पैसा सब चीजें कमाई हैं। बट वो एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम्स हैं। हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड रूल्स अच्छा हैं, उनको सुहेल वो भाई, फॉलो अप करता है। आपका ना थोड़ा नेट का इशू है जी शायद, जी आवाज़ थोड़ी ख़राब आ रही है आपकी। जी, बता देना जब मेरी आवाज़ थोड़ा सा इशू आए, तो मैं एटलीस्ट सारा मैनेज कर लूँगा। ओके, तो मैं बता रहा था कि सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड क्या डिफरेंस। क्योंकि जो सिस्टम सेंट्रलाइज्ड होते हैं ना, उनके कुछ ऑनर्स कंपनीज हैं, उनको मैनेज करने वाले सारे लोग होते हैं, यहाँ तक डायरेक्टर सीईओ मैनेजमेंट सब वो सारी मैनेज हो रही होती है, क्योंकि उनकी जो ना टाइम होता है उनकी कंपनी ऑन का ऑफ का भी। ठीक है, और वहाँ पर जो आप लोग अर्न कर रहे होते हैं, यानी आप वहाँ पर जो आप बिजनेस बिल्ड कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को कंपनी जो है प्रॉफिट या जिस तरह बीटीसी वो दे रही होती है, तो उनके विड्रॉवल की भी लिमिटेशन होती है, और विड्रॉवल जब वो आप लोगों को दे रहे होते हैं और उनके अंदर कुछ जो फीसेस भी वो चार्जेस आप लोगों से कर रहे होते हैं। ठीक है, बट हमारा सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज है। फर्स्ट पहली बात, ये कंपनी नहीं है। आप लोगों को एक क्लियरली पता होना चाहिए कि जो डिसेंट्रलाइज सिस्टम होते हैं ना, उनकी कुछ कंपनी नहीं होती। ठीक है, ना ही उनके कुछ ऑफिस होते हैं। उनका ऑफिस आपका मोबाइल है, जो आपके मोबाइल के अंदर अकाउंट एक्टिवेट होता है। उनकी कंपनी आप हैं, उनके जो है ना मैनेजर सीईओ डायरेक्टर वो सारा कुछ आप ही हैं।
आपने ही उस जो बिजनेस को रन करना है आपने उसको लेकर आगे चलना होता है, और दूसरे लोग उसमें से कोई भी नहीं होते। सेकेंडली बात जो है, इसके अंदर विड्रॉ की लिमिटेशन कोई नहीं होती। जब चाहे आप किसी भी टाइम जो है ना, वो अपना विड्रॉ ले सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पर कुछ मैं ऐसी कंपनीज को जानता हूँ, तो वहाँ रात के टाइम जो है ना, वो अपना विड्रॉ नहीं देती। तो मुझे पता है, आप लोगों को पता होगा, लोगों को सोहेल भाई आप नहीं अपना देती। माइक सही कर लें इस ज़रा। माइक थोड़ा ना अपना सही करके पास कर लें थोड़ा। जस्ट एक सेकंड। जी समी भाई, आप बताना, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर है, कंटिन्यू करें आप। जी। तो मैं बता रहा था कि जो कंपनीज होती है ना, वो आप लोगों को, मैं कुछ ऐसी कंपनीज को जानता हूँ जो विड्रॉ जो है ना, वो टाइम पर नहीं देती। एग्जाम्पल के तौर पर देखें ना, अभी आपको अभी ज़रूरत हो, क्योंकि हम लोग अगर बिजनेस कर रहे हैं या पैसा कमा रहे हैं ना, तो हमें उसकी ज़रूरत होती है ना। आप लोग कोई भी काम करते हैं, उसकी किसी ना किसी पर्सन को कोई ना कोई ज़रूरत होती है। ठीक है, हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो हमें बिजनेस की नीड थी, तो हम कर रहे हैं। तो हमें पैसे के भी, एग्जाम्पल के तौर पर अभी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े, तो मैं ये सोचता रहूँ कि यार विड्रॉ तो सुबह कंपनी ने देना है, अभी तो वो मतलब कि विड्रॉ जो है ना नहीं देंगी, तो मुझे क्या फायदा उस कंपनी के अंदर काम करने से। मतलब कि मैं इतना बड़ा बिजनेस क्रिएट किया हुआ है, इतनी सारी चीजें मैं मैनेज करके आ रहा हूँ, और जो मुझे विड्रॉ जो बता रहे हैं, वो मुझे अभी नहीं दे रहे। ठीक है, तो चाहिए तो ये था ना कि वो मुझे अभी ही प्रोवाइड करते हैं। बट हमारे सिस्टम के अंदर एक खूबसूरत बात ये भी है, ठीक, आप जिस टाइम चाहें, जब आपका दिल करे, आप जो है ना अपना विड्रॉ ले सकते हैं। समी भाई, मेरी आवाज़ क्लियर है? जी जी क्लियर आ रही है। कुछ जो है वो मैसेजेस कर रहे हैं कि वॉइस आपकी नहीं आ रही, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि जिन अगर वॉइस ना आए तो समी भाई आपने मुझे बता देना है, ओके? जी ठीक हो गया, आवाज़ आ रही है आपकी। जी। तो अब कुछ ही देर के बाद मैं जो है ना अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को पीडीएफ जो है ना ऑन करके आप लोगों के साथ अपने बिजनेस जो है ना, कि इसके अंदर स्लॉट सिस्टम हम लोग जो है ना अर्न किस तरह कर रहे हैं, ठीक है, वो हम समझते हैं। आप लोगों को ये तो बता दिया, अब ब्लॉकचेन कोडिंग जो है उसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं। ब्लॉकचेन जो है इस टाइम जो है, ये एक न्यू टेक्नोलॉजी ईजाद हुई है, यानी न्यू टेक्नोलॉजी है। इस बार कोई भी सिस्टम अगर रन कर दिया जाए, लाखों कंप्यूटर का एक सिस्टम है जिसके अंदर ये हमारा भी जो है ना सिस्टम उन्होंने कोडिंग किया हुआ है। अब देखें, कोई भी चीज़ है ना, अगर उसकी कुछ कोडिंग कर दी जाती है ना, तो जो चीज़ उसको यानी कमांड हम दे देते हैं, वो उसने वही करना होता है, दूसरा वो नहीं कर सकती। आप लोग अक्सर देखते हैं, मतलब कि मूवीज देख रहे होते हैं, वो हैकिंग वगैरह कर रहे होते हैं ना, तो उनके पीछे वो कोडिंग जब करते हैं तो ऑटोमेटिकली कुछ ना कुछ चीज़ हैक हो जाती है। ठीक है, तो हमारे जो सिस्टम है ना, उनकी कुछ कोडिंग्स ही इस तरह की हुई होती है कि वो ना ही बंद हो सकते हैं, और ना ही वो खत्म होने वाले होते हैं, क्यों? वो ब्लॉकचेन पर एक तो कनेक्टेड हो जाते हैं, और दूसरी बात ये, जिसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, यानी मैटिक पोलीगॉन की हम जिसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, वो बायनांस का टोकन है। और बायनांस जो है वर्ल्ड की एक्सचेंज है, सबसे बड़ी। ठीक है, बायनांस जो है वर्ल्ड की एक्सचेंज है। अगर हम समझते हैं ना कि हमारा सिस्टम जो है ना फेक है, या ड्रामेबाज है, या भागने वाला है, तो ये इस तरह, ये गलत बात आप लोगों को किसी ने गाइड किया होगा। क्यों? इसके अंदर जो टोकन अवेलेबल है वो बायनांस का अपना है। आप लोग खुद सोचें कि बायनांस पूरी वर्ल्ड की एक्सचेंज है। ठीक है, आप एग्जांपल लें, आप किसी एक गांव में रहते हैं, और उस गांव के जो है ना, माइक ऑफ रखें आप। आप किसी गांव में हैं और आप किसी गांव के चौधरी हैं। ठीक, आप किसी गांव में हैं और गांव के अंदर आप चौधरी हैं, तो सारा कंट्रोल आपके पास होगा ना। सिंपल बात है। तो इसी तरह है कि बायनांस जो है वो पूरी वर्ल्ड की एक्सचेंज है, उसके पास सारा कंट्रोल है, वो किसको क्या चाहती है, या कुछ चीज सिस्टम रियल है तो तभी ना उसको अपनी तरफ वो लेकर आई है। ठीक है, ये तो नहीं ना है कि वो अगर फेक है टोकन है, या वो सिस्टम जिस पर वो रन कर रहे हैं, या जिस तरह की वो उसकी हम मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो अगर फेक है तो हम वहाँ पर हम वर्किंग नहीं करेंगे, हमारे सिस्टम भी फेक है। ठीक है, जब आप लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, तो ज्वाइन करने के साथ ही जो है ना, वो नीचे ऑप्शंस होते हैं कि ब्लॉकचेन पर ये कोडिंग है, और ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से भी वेरीफाइड है।
अक्सर सारा जो इमरान साहब हैं वो आप लोगों को अपनी वीडियो जो है ना वो प्रोवाइड करते रहते हैं कि ये वेरीफाइड किस तरह, जो लोग आपसे पूछते हैं ना कि ये बताएं कि ये वेरीफाइड है भी या नहीं है टेक्नोलॉजी पर। ठीक है, उन लोगों के लिए वो भी इंशाल्लाह दोबारा अगेन जो है ना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। अब हम चलते हैं अपने स्लॉट सिस्टम के ऊपर। समीर भाई बताना, मैं अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। मोबाइल की स्क्रीन शेयर है। जी जी शेयर है। अब हमारे सिस्टम के अंदर दो प्रोग्राम्स हैं। फर्स्ट पहला प्रोग्राम जो है, आप लोग कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि यार प्रोग्राम्स क्या हैं। ठीक है, हमारे सिस्टम के अंदर जो है ना अर्निंग करने के दो प्रोसेस हैं, दो अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के साथ शेयर की गई हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है, यानी आप लोगों के पास दो चीज़ें हैं जिन पर आपने सेलिंग परचेजिंग सारे करने, दो आप लोगों को दुकानें दी जाती हैं। पंजाबी ज़बान के अंदर ये समझ लें कि हमारे सिस्टम के अंदर दो दो दुकानें आप लोगों को जब आप ज्वाइन कर रहे होते हैं ना, तो एक छोटी दुकान आपको दी जाती है, एक बड़ी दुकान आप लोगों को दी जाती है। ठीक है, अब छोटी दुकान कौन सी होती है? X3 होती है, क्योंकि वो वर्किंग प्लान होता है, वहां पर आपने मेहनत करनी होती है, एफर्ट करनी होती है। और जो होता है ना X6, वो होता है नॉन वर्किंग प्रोग्राम विद वर्किंग विद नॉन। अक्सर जो लोगों के पास वो मैटिक अवेलेबल आ जाते हैं ना, अक्सर वो बैठे होते हैं, सोए होते हैं, और उनके अपलाइन से एक्टिव होते हैं। एक्टिव अपलाइन के यही तो एक रीज़न होता है, वो काम कर रहा होता है, उसकी कम्युनिटी काम कर रही होती है, उसकी वजह से उस पर्सन को जो है ना अर्निंग जा रही होती है, जिन्होंने नॉन वर्किंग स्टेप्स लिए होते हैं। ऑलमोस्ट ऐसे मीटिंग के अंदर कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन होंगे जिन्होंने नॉन वर्किंग स्टेप लिया होगा, तो उनको पता होगा कि हमें जो है ना नॉन वर्किंग जा रही है। अब फर्स्ट बात करते हैं कि इसके जो है ना स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसके अंदर दो प्रोग्राम्स हैं, भाई आप X3 और X6। सुहे- सुहेल भाई, आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल ही नजर नहीं आ रहा। यार आपके ना थोड़ा मसला होगा नेट का। भाई मेरे पास सही 14 स्पीड वाली वाईफाई है ब्रदर। सोहेल भाई बिल्कुल क्लियर था, आप दोबारा से कर लें। जी बताना समी भाई। जी जी शो हो रही है आपकी अभी स्क्रीन। सही है, अभी सही है, अभी सही है। चलें ठीक है। अब हमारे पास जो है ना इंशाल्लाह करीब जो है मीटिंग को लाइव किया जाएगा, मैं खुद लाइव आऊँगा और आपको जो है ना वाइट बोर्ड पर ये सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो चंद डेज आप इस चीज़ को थोड़ा सा इस तरह स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही समझें। ठीक है, अनकरीब मैं लाइव आकर आप लोगों को बोर्ड के ऊपर ये ना सारी चीज़ें शेयर करूँगा। तो उतनी देर तक आप लोगों को ये ना ये मैनेज करना पड़ेगा, जितने भी न्यू मेंबर हैं, ओल्ड हैं, जितने भी हैं, सब लोगों को ये मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है ना सीनियर लीडर्स ये एक प्रोग्राम कर रहे हैं कि आप लोगों के लिए सिर्फ दो जस्ट मीटिंग्स हायर कर रहे हैं। अब ये टॉपिक रिलेटेड नहीं, मैं आप लोगों का एक्स्ट्रा बात कर रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि शायद आप लोग पता नहीं क्या माइंड ना के, क्योंकि हमें अपने सिस्टम को आप प्रमोट करना है, इसको लेकर चलना है, सीरियसली लेना है सब लोगों ने। तो इसलिए अब हमारी कम्युनिटी भी, डायमंड्स की भी कम्युनिटी इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि इधर जो है ना हर दफ़ा ये समझाना इधर पीडीएफ फाइल पर मुझे खुद नहीं अच्छा लगता। तो हमारे सीनियर्स भी ये सोच रहे हैं कि जो है ना मीटिंग को दो दो मीटिंग की जाए, एक नाइट हो, एक मॉर्निंग के अंदर हो, या इवनिंग हो। ठीक, दो तीन मीटिंग हमारी होनी चाहिए, जिस तरह प्रॉपर बड़े बड़े बिजनेस हैं। ठीक है, हम भी अपने बिजनेस को इस तरह ग्रो करेंगे। तो उसके अंदर मैं बात कर रहा था कि मैं लाइव आकर मीटिंग दूंगा आपको व्हाइट बोर्ड पर, इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ तो आपको लाइव आकर अभी आप स्ट्रक्चर्स के ऊपर ही अकॉर्डिंग करके इसको समझें। ठीक है, तो किसी चीज़ की समझ ना आए तो लास्ट बार पूछ लेना। ओके, हमारे सिस्टम के अंदर दो प्रोग्राम्स हैं, X3 और X6। X3 जो है ना वो वर्किंग प्लान है। बेशक आप लोगों के साथ शेयरलेसली जिस पर्सन को भी आप बताएं तो सिंपल बताया करें, ज्वाइन करवाने के बाद X3 जो है वो वर्किंग प्लान है। X6 जो होता है ना वो वर्किंग विद नॉन वर्क प्रोग्राम होता है। ठीक है, अब इसके अंदर आप लोगों ने अर्निंग किस तरह करनी होती है। जब एग्जांपल के तौर पर आपने अपने साथ किसी एक पर्सन को अपना बिजनेस शेयर किया, और उस पर्सन ने आपका बिजनेस जो है एक्सेप्ट करके आपके साथ वो ज्वाइन हो चुका, X3 जो होता है ना उसकी तरफ से आपको एक मैट्रिक रिसीव होता है, 0.8 मैट्रिक आपको रिसीव होते हैं। आप सोचेंगे कि हम जब ज्वाइन करवा रहे होते हैं तो हमें पूरा टोटल एक मैट्रिक नहीं मिल रहा होता। तो इस सिस्टम के अंदर आप लोगों को साथ ये भी शेयर किया गया था कि इसके अंदर 20% डिविडेंड अर्निंग है। अब डिविडेंड अर्निंग कहाँ से आ रही? कंपनी खुद से तो नहीं ना दे रही, क्योंकि ये कंपनी तो है नहीं।
डिविडेंड अर्निंग कहाँ से है? डिविडेंड अर्निंग यही है कि जब आप लोग किसी को ज्वाइन करवा रहे होते हैं तो आपके जो ट्रस्ट होल्डर्स के अंदर अर्निंग आ रही होती है वो होती है 0.8 मैटिक फर्स्ट पहली ज्वाइनिंग की। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो ऊपर 2 मैटिक होते हैं वो आपकी और आपकी पूरी जितनी भी कम्युनिटी है मैटिक फॉर्चून की, उन सब लोगों के अंदर वो डिवाइड हो जाती है। जो नीचे अवेलेबल लिखा होता है ना, न्यू डिविडेंड अवेलेबल अर्निंग, वो वही होती है। वो 2 पॉइंट्स उधर कुछ ऐड हो जाते हैं, कुछ आप सोहेल भाई आपकी आवाज़ का इशू हो गया। जो है ना समझा करें। आप क्लियर है? जी जी अब क्लियर है। चलो ठीक है। तो जब आपने अभी अपने जो है ना अपने साथ एक मेंबर को अपना बिजनेस शेयर किया है, अब आप जो है नेक्स्ट दूसरे पर्सन को अपना बिजनेस शेयर कर रहे हैं सिंपली। तो एक्स सिक्स जो है ना, एक्स सिक्स का मैं बताना भूल गया। जब आपने अपने साथ एक मेंबर को अपना बिजनेस शेयर किया था ना, तो एक्स थ्री की तरफ से आपको 0.8 मैटिक आपके ट्रस्ट वर्ड के अंदर रिसीव हो जाती है। जो इधर एक्स सिक्स का जो ऊपर जाने वाले दो बॉक्स आपको नजर आ रहे हैं ना, यू तो आप खुद हैं पहला जो है, उसके नीचे दो स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, उससे एक जो है ना बॉक्स आपका फिल हो जाता है। जब आप अपना बिजनेस किसी एक पर्सन के साथ शेयर करते हैं तो एक बॉक्स आपका फिल हो जाता है। ठीक है, और इसका फिल होने का ये आपके अपलाइन या आपके अपलाइन की टीम को चला जाता है, या आपकी अगर ज़्यादा कम्युनिटी खड़ी हो चुकी है तो आपकी भी कम्युनिटी को जा सकता है। ये बिल फिर फ़र्ज़ नहीं है कि आपके अपलाइन को ही जाना है या आपकी टीम को, या आपके अपलाइन की टीम को ही जाना होता है। ये अक्सर बाज़ औक़ात आपकी ऑफ़लाइन की जो टीम्स होती हैं उनको जाता है। अगर आपकी ज़्यादा कम्युनिटी हो चुकी है तो आपकी कम्युनिटी को ही ये डिवाइड होता है। क्योंकि कंपनी को इसके अंदर कुछ जाता तो है नहीं। कंपनी को हम क्या कर रहे हैं, जस्ट उनके मैटिक को हम प्रमोट कर रहे हैं, उनको सेल कर रहे हैं, ठीक है? तो अर्निंग जो होती है वो 100% हमारे ही साथ डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, हमारे अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ठीक है? जब आप दूसरे पर्सन को अपना बिज़नेस शेयर करते हैं, X3 जो है, यहाँ से आपको 0.8 मैटिक फिर आपके ट्रस्ट होल्डर्स के अंदर रिसीव हो जाता है। X6 जो है, वहाँ से आपका दूसरा बॉक्स फिल हो जाता है। अब दूसरे बॉक्स की आप सोच रहे हैं कि यार हमें 2 जो पेमेंट्स है ना X6 की वो रिसीव ही नहीं हुई। आपने सिंपली जो है ना परेशान नहीं होना, डिसहार्ट नहीं होना, सिस्टम को ग्रो करना है आपने फिर। क्यों? आप देखें जिस तरह ये 2 अर्निंग ऊपर गई, अभी तक आपने कितने लोगों को अपना बिज़नेस शेयर किया है? 2 लोगों को। हो सकता है वो 2 लोग आपसे भी बेहतर हों, यानी तेज़ हों। क्या कहते हैं? कुछ कह नहीं ना सकते। हो सकता है वो मेंबर, हो सकता है वो चौधरी अजमल कल्लू हो सकता है। ठीक है? हो सकता है वो सार आसिम साहब हो सकते हैं, हो सकता है वो खावर साहब हो सकते हैं, कुछ भी एडीसी कोई भी हो सकता है। किसी को क्या पता है कि क्यों कौन लीडर है, ठीक है? नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर यही तो एक फ़ॉर्मूला है कि किसी को पता ही नहीं होता कि इसने क्या जो है ना आग लगा देनी लोगों के अंदर, ठीक है? तो अभी तक सिर्फ़ आपने सिंपली 2 लोगों को जॉइन करा और उन 2 लोगों के काम करने से आपको X3 और X6 दोनों प्रोग्राम से अर्निंग होती रहनी है, ठीक है? अभी तक सिर्फ़ मैंने आपको कितने लोगों का बताया है? 2 लोगों का जस्ट बताया है। आप सोच रहे होंगे कि हमारे 2 जो मैटिक हैं वो ऊपर चले गए हैं अपलाइन को या आपके आपकी टीम को, ठीक है? कुछ लोग ऐसे होते हैं, मेंबर ऐसे होते हैं कि वो हमसे डिस्कस यानी हमसे आकर मुकाबला कर रहे हैं, सारा हमारे मैटिक जो है ना ये ऊपर क्यों गए हैं? ये हमें भी मिलने चाहिए थे। देखें सिस्टम जो है ना, सिस्टम वो आप लोगों के साथ अगर वो डिवाइड कर रहा है ना, शेयर कर रहा है, तो कुछ इनकम जो है ना आपके अपलाइन और उनकी टीम को भी जानी होती है। क्यों? उनका भी एक जो है ना फ़र्ज़ होता है कि उन्होंने आपको जॉइन करवाया और उनको कुछ ना कुछ तो जाना होता है, क्या कहते हैं? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग अंदर पैसे वाइज़ इनकम कहाँ से आ रही होती है? आपके काम करने से। एक वक़्त तक सिर्फ़ आप अपनी कम्युनिटी को खड़ा करते हैं, उसके बाद अगर आप सोए भी होते हैं तो आपको इनकम आ रही होती है। अब बात चलते हैं अपने तीसरे पर्सन की तरफ। आपने अपना बिज़नेस जो है वो तीसरे थर्ड पर्सन के साथ शेयर किया, अब वो जॉइन हो चुका है। X3 जो है इसकी तरफ से अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ज़ीरो, यानी ये रीसाइकिल हो चुका है। अब ये जो रीसाइकिल हो चुका है, यहाँ पर ना कुछ लोगों ने स्टार्ट किया होता है फर्स्ट लेवल से, यानी 2.3 मैट्रिक से स्टार्ट किया होता है और उन्होंने अपना बिज़नेस अब 3 लोगों तक शेयर कर दिया होता है। चलें मान लिया अभी उन 3 लोगों ने आगे बिज़नेस को ग्रो नहीं किया, सिर्फ़ आप ही फास्ट मोड के अंदर चलें मानते हैं 1 दिन के अंदर आपने अपना बिज़नेस 3 लोगों के साथ शेयर किया, तो आपका अब सिर्फ़ अकाउंट रीसाइकिल हो चुका है। यानी X3 जो है, उसका लेवल 1 रीसाइकिल हो चुका है हमारे सिस्टम की खूबसूरती के अकॉर्डिंग। आपको नीचे नोटिफ़िकेशन मिल रहा होता है कि सर आप अपना नेक्स्ट स्लॉट बाय करें। क्या करें? बाय करें। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि अब फिर इन्वेस्ट हम करेंगे, नहीं, अब आपने अपनी पॉकेट मनी से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने बिज़नेस यानी हमारे सिस्टम ने जो आपको अर्न करके दिया है ना, उसी ही में से आपने उठाकर 2.2 मैटिक से अपना जो है नेक्स्ट लेवल
बाय कर लेना सिर्फ लाइफ टाइम के लिए, एक दफ़ा सिर्फ आपने किसी भी स्लॉट्स को बाय करना होता है, ठीक है? क्योंकि आप सोचेंगे कि अभी हमारे पास 0.8 मैटिक यहाँ से रिसीव हुए थे, 0.8 मैटिक, तो ये हमारे पास अभी 2 मैटिक तो कंप्लीट नहीं हुए थे। तो थर्ड हमारा रिसाइकिल हो चुका है, रिसाइकिल नहीं हुआ। चले मानते रिसाइकिल हुआ था तो यहाँ से इनकम नहीं मिली X6 के, तो आपको 0.8 मैटिक मिले हैं कि नहीं मिले? X6 जो प्रोग्राम है उसकी तरफ से आपको 0.8 मैटिक रिसीव हो चुके हैं आपके अकाउंट्स के अंदर। अब वो आपके 2.2 मैटिक से ज़्यादा इंक्रीज हैं, तो जिससे आपने अपना नेक्स्ट लेवल सिर्फ लाइफ टाइम के लिए एक दफ़ा ही अपग्रेड करना होता है। अब देखिए उसका फ़ायदा क्या, कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, हमें कुछ ज़्यादा अर्निंग होगी। लेकिन सर आपको ज़्यादा अर्निंग होगी, किस तरह? अगर आज आप फर्स्ट लेवल की जॉइनिंग करवा रहे हैं, आपने सारी उम्र यानी सारी एज के लिए फर्स्ट लेवल की तो जॉइनिंग ज़रूर ही करवानी है। हो सकता है किसी को आप अपनी अच्छी प्रेजेंटेशन प्रोवाइड करें, वो सेकंड लेवल से स्टार्ट करना चाहता है, तो आपके स्लॉट सेकंड लेवल के मुताबिक हैं, यानी आपका जो घर है वो बर्दाश्त करता है कि आप 1400 की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। अगर आपका घर ये अफोर्ड करता है कि हमारे अंदर इतना सामान लेकर रख लें आप तब भी रखवाएँगे ना वो सामान। अगर आपका घर ही नहीं वो अफ़ोर्ड कर सकता, वो अफ़ोर्ड करता है सिर्फ़ 550, ठीक है? तो आप किस तरह मतलब कि 1400 की इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं? नहीं ना करवा सकते। सिंपली इसी तरह मतलब कि अब देखें उसका क्या फ़ायदा होगा। जब आप दूसरे लेवल से किसी को जॉइन करवा रहे होंगे तो उतनी ज़्यादा ही आपको अर्निंग मिलनी है ना। अब आपको 0.8 मैटिक तो थोड़े ही मिलना है, ठीक है? आपको लेवल 2 से भी 2 मैटिक रिसीव होंगे और नीचे हो सकता है आपके अपलाइन या आपके अपलाइन के जो उनकी टीम है, उनके काम करने से ये अक्सर बाज़ औक़ात ये होता है कि ये फ़िल हो जाते हैं। क्योंकि कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं वो थोड़ा-सा वेट कर रहे होते हैं या उनके से साथ जॉइनिंग नहीं हो रही होती और उनके जो अपलाइन्स होते हैं उनके काम करने से और उनके डाउनलाइन के काम करने से ये स्लॉट्स जो है ये फ़िल हो जाते हैं। और इनके फ़िल होने से क्या होता है, अब जब वो पर्सन एक जॉइनिंग अपने साथ यानी अपना एक जो है ना अपना बिज़नेस एक पर्सन तक शेयर कर रहा होता है, तो उसको जो है ना वो 2 मैटिक रिसीव हो रहे होते हैं। अब वो सोच रहा होता है कि सर हमें मीटिंग्स के अंदर तो 0.8 बताया गया था, अब हमारे पास 1.8 आ चुके हैं या 1.6, अब ये क्या मतलब कि ये क्यों इस तरह हुआ है? इसी तरह हुआ है क्योंकि जो आपके अपलाइन या उनकी टीम्स को जाने वाली अर्निंग थी, वो अकॉर्डिंग टू सिस्टम के मुताबिक वो फ़िल हो चुकी हैं, वो बॉक्स क्या हो चुके हैं, फ़िल हो चुके हैं क्योंकि X6 मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये विद नॉन वर्किंग भी प्रोग्राम है। क्योंकि मेरे साथ कुछ ऐसे मेंबर 5-6 ऐसे मेंबर हैं उन्होंने जस्ट इन सोहेल भाई आपकी आवाज़ नहीं आ रही। कॉल आ रही थी, सॉरी। आपकी 2-3 आवाज़। लोग। अब आवाज़ क्लियर है मेरी? जी, जी क्लियर है। जी, जी सर। जी कॉल आ रही थी तो इसलिए, सॉरी। अब देखें वो कुछ भी नहीं कर रहे और उनमें से 3-4 2-3 ऐसे लोग हैं जिन्होंने जितनी इन्वेस्टमेंट की थी वो अपनी पूरी करके नेक्स्ट जो है ना अपने स्लॉट्स बाय कर चुके हैं सिस्टम की तरफ से ही। अब उन्होंने अपने पॉकेट मनी से कुछ भी नहीं लगाया हुआ। अब सब लोगों ने ये नहीं सोचना है कि हम जिनके साथ एक्टिव मेंबर हैं अपनी जो है ना नॉन वर्किंग स्टेप ले लें। आवाज़ मेरी आ रही है समी भाई? जी, जी आ रही है आवाज़ आपकी। नॉन वर्किंग आपको रिसीव हो रही होती है, जस्ट क्या होता है उसके अंदर आप लोगों का हो सकता है टाइम ज़्यादा लग जाए, हो सकता है आपका अपलाइन जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, 1 मंथ के अंदर यानी 1 वीक्स के अंदर वो कुछ नहीं, हम नहीं गारंटी दे सकते क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली है, ठीक है? तो अगर सिस्टम एक ऑटोमेटिकली है, हमें खुद ब खुद ही अर्न करके दे रहा है, तो हमें सिर्फ 20% पर यानी या 20% डिविडेंड अर्निंग पर नहीं बैठना और दूसरी अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आपका जो अपलाइन होता है वो एक सहारा होता है, आपको वो सारा कुछ गाइड कर रहा होता है। मीटिंग्स हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, आप लोग ज्वाइन करते हैं, हम जिस भी अबाउट से आपके सवाल होते हैं, जिस तरह आप कह रहे होते हैं, हम उसी ही सेक्शन को उस दिन डिज़ाइन करके आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं, ठीक है? तो ये लोग आपने नहीं करना होता है कि हम सिर्फ जो है ना नॉन वर्किंग पर बैठ जाएँ, हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम अब लोगों को नहीं गाइड कर सकते। तो इस तरह ये गलत बात है, ठीक है? सिस्टम आपको नॉन वर्किंग देगा ये 100% हम दावे से कह सकते हैं, बट आपने इस तरह नहीं करना। अगर हम इस फील्ड के अंदर आए हैं पैसा कमाने के लिए, तो हमने पैसा कमाना है और ग्रो करना है और ग्रो करने का सिर्फ एक ही है कि हमें अपना नेटवर्क बिल्ड करना होगा। जितना हमारा बड़ा नेटवर्क होगा, हमें जो है ना इनकम भी ज़्यादा उतनी होगी। आज देखें अगर सर हासन साहब ने
एक डेढ़ मंथ के अंदर जो है ना यहाँ से 1.5 लाख प्लस अर्न किया है ना, उसके पीछे कुछ उसके पीछे जो है ना कुछ उनके एफर्ट्स हैं। आप देखिए उनके पता नहीं डायरेक्ट मेंबर जो है 50 60 80 हो सकता है 100 हो एटलीस्ट, कोई पता नहीं। ठीक है, उन्होंने इस सिस्टम से 500-600 जो है वो मैट्रिक्स अर्न किए हैं। क्यों? उनके पीछे कुछ स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, आज अगर सर समी है, उनके पीछे वो स्ट्रगल्स हैं। सर इमरान साहब हैं, उनके पीछे वो अगर सक्सेस हैं, वो आज लीडर्स हैं ग्रुप्स के अंदर कुछ ना कुछ हैं, तो उनके पीछे कुछ स्ट्रगल्स हैं। ठीक है, आप अपने आप को इस तरह करें, यानी इस काबिल बनाएं कि आप लोग भी हमारी तरह मीटिंग्स के अंदर आकर मीटिंग खुद डिलीवर करें। सारी उम्र हम लोगों ने मीटिंग नहीं डिलीवर करनी है, हम हाँ करेंगे, पर हमारा काम आप लोगों को भी सिखाना है ना, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है ही मेन मकसद सीखने और सिखाने का। मैं अक्सर आप लोगों को कहता हूँ कि एक पैसा जो है ना, पैसे को आप एक साइड पर रख दिया करें। ठीक है, आप ये सोचा करें जिस पर्सन को ज्वाइन करवा रहे होते हैं ना, और आपकी नीयत जो है ना वो साफ होनी चाहिए। ये सोचा करें कि यार मैं आज सक्सेस हो रहा हूँ ना, तो यार अल्लाह करे ये मेरी वजह से भी ये सक्सेस हो जाए। यार देखिए आज उसके पास अगर कुछ खाने के लिए या कुछ जो है ना अच्छा खेलने कूदने के लिए, अपनी लाइफ को बदलने के लिए कुछ नहीं ना है। ठीक है, तो कल को 1 1.5 2 साल के अंदर जो है ना, 1 2 मंथ के अंदर, साल 6 मंथ के अंदर, साल के अंदर, वो आपकी वजह से स्ट्रगल करके मेहनत करके अगर वो सक्सेस हो जाता है, तो सारी उम्र आप लोगों को दुआएं ही देगा, ना कि वो बद दुआएं देगा। ठीक है, तो सिंपली ये आपने अपने जो है नीयत को खुलूस से दिल जो है ना अल्लाह ताला के हजूर जो है ना अपने हाजिरी पेश करके यही सोचा करें कि हम जिसको ज्वाइन करवा रहे हैं हम किसी का भला ही कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ भला ही कर रहे होते हैं, ना कि आप लोगों से अपनी जो है इन्वेस्ट करवा कर आप लोगों को भूल जाते हैं। इस तरह नहीं होता। ठीक है, हम लोग आप लोगों के साथ एक एक वक्त के लिए खड़े हैं, एक एक मिनट से जब आप लोगों के मैसेजेस आते हैं उसी टाइम आप लोगों को जो है ना वो रिप्लाई मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो सिस्टम के अबाउटिंग में आपको बता दिया। इसी तरह सेम जब आपकी X6 के अंदर 6 ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जाती हैं, तो आपने X6 का लेवल 2 बाय करना होता है। ठीक है, और जिस तरह सेम इस तरह अकॉर्डिंग जिस तरह वो लेवल 2 आपने X3 का किया बाय, अब उसके जो 3 ज्वाइनिंग्स लग चुकी हैं, सिस्टम की खूबसूरती के अकॉर्डिंग आपको नोटिफिकेशन मिल रहा होता है, तो आपने नेक्स्ट स्लॉट से बाय कर लेना होता है। क्योंकि आज हमारे जो है ना टीम्स के अंदर एक पर्सन है, शायद समी भाई कौन थे वो मुझे नहीं ठीक से याद, तो उनका ये कुछ इश्यूज आ रहा था, उन्होंने कहीं नेक्स्ट लेवल नहीं अपग्रेड किया, और उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट करवाई थी वो किसी बड़े स्लॉट से शायद हो सकता है, मुझे मुझे याद नहीं है, वो करवा दी। अब उनके तो थे ही नहीं, तो जिस पर्सन ने ज्वाइन किया वो तो सेकंड लेवल से ज्वाइन कर रहा था, और इनका ये फर्स्ट फर्स्ट लेवल था। तो अब वो हमें पूछ रहे थे कि ये क्या मतलब है, कि ये रिसीव मतलब कि मैंने सिर्फ जस्ट 2 लोग अपने साथ ज्वाइन करवाए हैं, और अभी तीसरा तो ज्वाइन ही नहीं करवाया, तो ये हमें मुझे नोटिफिकेशन मिलता है। तो वो क्या होता है, आपकी मिस पेमेंट हो चुकी होती है। ठीक है, सिर्फ क्या आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से, आप अगर अपने साथ उसी टाइम 4.2 मैटिक यानी 4.4 मैटिक अगर आप इन्वेस्ट कर देते, तो आपको उसके ज्वाइन करवाने से 50% तो प्रॉफिट आपको रिसीव हो जाना था। ठीक है, और 50 आपके दूसरे जब आपने अपने साथ ज्वाइनिंग करवानी तो उस टाइम आपकी जितनी आपने इन्वेस्ट की थी वो तो आपने पूरी कर लेनी थी। ठीक है, और उसके बाद सिस्टम ने आपको लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट ही देना था। ठीक है, तो अगर किसी पर्सन का कोई सवाल है, तो अब मैं चलता हूँ वापस अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। तो किसी का कोई भी सवाल है तो वो अपना जो है ना माइक अनम्यूट करके पूछ सकता है मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। जी अरफान साहब, वालेकुम सलाम। जी भाई, आज मैंने तकरीबन 3 बंदों को ऐड किया, तो मुझे उसके पैसे नहीं मिले। वो बोल रहा था कि आपका लेवल 1 जो है ना ब्लॉक हो चुका है, फ्रीज हो चुका है। जी सर, मैं फिर सिंपली उसके यही बाद, बता रहा हूँ कि आपने जो तीन हाँ लोग ज्वाइन करवाए हैं वो फर्स्ट फर्स्ट लेवल से ज्वाइन करवाए हैं ना? जी जी, पर मुझे फर्स्ट लेवल की भी पेमेंट नहीं मिली, और फिर मेरे मेंबर ने 2 बंदे ऐड किए, उसकी भी मुझे कुछ नहीं मिला। नहीं नहीं, इस तरह नहीं हो फिर सकता, पांच हो बंदों को सकता ज्वाइन करवाने से कुछ भी नहीं मिला। नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। आप ना मीटिंग के भाई, बाद मुझे मैसेज करना, मैं आपके जो है ना अकाउंट्स को जो है ना लाइव देखूंगा, तो तभी आपको ये बता सकता हूँ। इस तरह आप अभी जो है ना अभी अभी आपको लाइव दिखा रहा हूँ ना कि किस सेमेटिक लिए ज्वाइनिंग के लिए, किससे नहीं लिए, और आपको अभी स्क्रीन शेयर के दिखाता हूँ कि मुझे क्या मिला। नहीं नहीं, स्क्रीन शेयर ना करें, ये मीटिंग रिकॉर्ड की जा रही है, तो इसके अंदर जो है ना ये आप पर्सनली मुझे बता देना मीटिंग के बाद। ओके? पर्सनल में आप लोगों को तो मैसेज करते हैं, फिर 3 घंटे बाद रिप्लाई देते हो। नो 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 नो, आप समी भाई को मैसेज कर देना, मुझे मैसेज कर देना, अरसलान को मैसेज कर देना। ठीक है, और यार, मैम अनीसा होगी, मैम रिमशा होगी, आप किसी को भी सर आसिम साहब को किसी को मैसेज करना, आपको रिप्लाई करेंगे, क्यों नहीं करते?
भाई यार सरान भाई को कब से बोला है, तो अभी वो सलान नहीं भाई जो कर है रहा ना तो वो मैं क्या। काफी बिजी हैं, 2-3 दिन से उनका ना जो है ना वो कुछ घरेलू प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो आप मुझसे पूछ लेना था, सारा समी साहब हैं उनसे पूछ लेना था। समी साहब से नहीं, पूरे ग्रुप वालों को से पूछा था, ग्रुप में मैंने सेंड किया था, आप सारों ने देखा था, 200-300 बंदों ने सीन किया था। तो ये क्या होता है ग्रुप्स के अंदर ना, लोग मैसेज को इग्नोर टाइप से देखते हैं। आप किसी को पर्सनली रिप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपको समी भाई पूछ दिस बताएंगे। समी भाई बताना इनको, ओके। जी जी, इनको अरसलान भाई यार ने मैं प्राइवेट में बताया था, अरसलान भाई ने इनको समझाया भी था। तो ये ऐसे ही बोल भाई, रहे हैं कि मुझे बताया नहीं गया। उसके अलावा हमने दो ज्वाइन की ना, उस वो तो मैं समझ गया, उस वो तो मैंने सलाम भाई को वही टाइम पे पैसे सेंड किए, अपने दो लेवल भी एक्टिव किए। एक $2.3 से किया, फिर एक 6 लेवल मैंने अपने पैसों से किया। फिर जब दो ज्वाइनिंग किए मेरे मेंबर ने, उसका भी मुझे कुछ नहीं मिला, ये क्यों यार। सर हम देखेंगे तो आपको अकॉर्डिंग फिर बताएंगे क्या कहते हैं। ठीक है समी भाई, देखना इनका, ठीक है। जी जी, ओके ओके। जी सारासिम साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे थे। सर मैं इनको यही कहना चाह रहा था कि आप न अपना पहले तो रेफरल लिंक देखें कि आप अपना ही रेफरल लिंक सेंड कर रहे हैं, और दूसरी बात यह है कि आप अपने स्लॉट्स भी चेक कर रहे हैं लाजमी, कि आपके स्लॉट्स वर्किंग पे हैं कि नहीं और ब्लॉक हुए हैं कि नहीं हुए। ठीक है, ये चीज़ें लाजमी चेक किया करें, और रेफरल लिंक लाजमी चेक किया करें कि यार आप ऐसा ना करें हो कि आपके जो अपलाइन ने आपको रेफरल लिंक सेंड किया है वही आप वो उठाकर आगे अपने मेंबर्स को सेंड कर रहे हैं, मेंबर उनके साथ बन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि भाई हमें तो अर्निंग नहीं आ रही। इस तरह मेरे एक पर्सन के साथ हो चुका है, उसने रेफरल लिंक किसी का कॉपी किया हुआ था और मुझे कह रहा था सर मैंने 2 ज्वाइनिंग करवाई, मुझे अर्निंग नहीं आई। जब मैंने उनको बोला कि कौन सा रेफरल लिंक लगा रहे हो, उसने मुझे रेफरल लिंक सेंड किया। मैंने कहा अपने अकाउंट की मुझे पिक्चर भी सेंड करो। जब उसने मुझे अपने अकाउंट की पिक्चर सेंड की है तो उसका रेफरल लिंक कोई और था और लगा कोई और रहा था वो तो। ठीक है, इस चीज का भी ख्याल रखा करें आप लोग। जी सर, ओके हो गया। तो नेक्स्ट किसी पर्सन का कोई सवाल है तो वो डिस्कस कर सकते हैं। लगता है मीटिंग जो है ना हमारी ऐसी हो रही है सारा आसिम साहब के, लोग जो है ना वो क्या कहते हैं मुफ्ती आजम बन रहे हैं। हम तो सोच रहे थे कि जो है ना मीटिंग को जो है ना ब्रो क्या कहते हैं ब्लैक बोर्ड पर लेके जाएं, व्हाइट बोर्ड पर, तो ये तो अभी मुफ्ती आजम है सब लोग। जी जी बिल्कुल सर, हम व्हाइट बोर्ड पे भी लेके जाएंगे। जो सीखना चाहते हैं वो सीख रहे हैं, जो नहीं सीखना चाहते हैं उनकी अपनी मर्जी है, हम उनकी बाजू पकड़ के तो नहीं ले सकते। हम तो बेसिकली एक पर्सनल ग्रुप भी इन लोगों के लिए बनाया, प्रॉपरली गाइडलाइन दी जाती है, उनको सिखाया जाता है। फिर भी अगर ये अपनी मर्जी करेंगे तो बाद में भुगतेंगे भी यही लोग। हमारा काम है सिखाना, ठीक है, अमल करना इनका काम है। जी जी सर, ओके ओके। तो ठीक है, इंशाल्लाह मीटिंग का टाइम काफ़ी हो चुका है। तो अगर किसी भी पर्सन का कोई भी सवाल है तो अगर मीटिंग के अंदर नहीं बोल सकते होते, मैंने देखा है कुछ ऐसे लोग होते हैं वो मीटिंग के अंदर नहीं बोल सकते, तो वो पर्सनली में अपना जो है ना वो कोई भी सवाल हो तो वो डिस्कस कर लिया करें, ओके। तो मिलते हैं कल के सेक्शन के अंदर। अल्लाह हाफिज़।